राजस्थान में 3 दिसंबर को हुई शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत आदिवासी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अनिल कटारा ने एक अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने 4 राज्यों को जोड़कर भील प्रदेश बनाने की पुरानी मांग को फिर से उजागर किया। कटारा ने कहा कि यह मांग उनके पुरखों की है और उनकी पार्टी इसे पूरी मजबूती से जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर भील प्रदेश का गठन किया जाए। यह प्रस्ताव दक्षिण राजस्थान से पलायन रोकने का एक उपाय भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमारी जो 84 की समझदार जनता है, जिसने मत का जो महत्व है वो समझा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार करना चाहूँगा 84 की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है, और जनता का जो मेरे प्रति उनकी जो आशाएं उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे उस क्षेत्र में हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे, और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उन पे हमें काम करना है। और दूसरा है, हमारे दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर जो वहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं रोजगार के लिए गुजरात। हम कोशिश करेंगे उस प्लान को किसी हद तक रोके। हाँ, बीजेपी का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है दक्षिण राजस्थान। बीजेपी ने जब भी दक्षिणी राजस्थान में विचारधारा को आगे बढ़ाया है, सच बोला है, झूठ की बुनियाद पे कभी वोट नहीं मांगे। और वहाँ का जो मतदाता है उनको हमने समझाया है कि वोट का महत्व क्या है, और आपका जो वोट का अधिकार है, जिसको आप वोट दे रहे हो वो व्यक्ति विधानसभा में जा कर के इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस चीज़ को हमने बार बार समझाने की कोशिश की और वहाँ की जो जनता है वो समझ रही है। एक डिमांड ये भी होती कि भील ही नाम क्यों, क्या और कोई नाम नहीं? भील प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है, हमारे पुरखों की मांग है, और उस मांग को हम अनवरत मांग रहे हैं। और कोशिश भी हमारी ये रहेगी कि हमारा जो 4 राज्य है उन 4 राज्यों को मिला करके भील प्रदेश की जो मांग है उस मांग को हम आगे भी निरंतर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सेपरेट हमारा अलग से भील प्रदेश मिल जाए। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में 7 सीटों पर नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था अनिल कटारा, जो 84 क्षेत्र से जीते। भारत आदिवासी पार्टी का इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा और पार्टी ने इस मौके को अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के रूप में लिया है। कटारा ने आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी आश्वासन दिया और कहा कि अगली बार उनकी पार्टी सबको चौंका देगी। भील प्रदेश की मांग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें राजस्थान के आदिवासी समाज में गहरी है। यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है और बीते कुछ दशकों में आदिवासी अधिकारों और विकास को लेकर कई आंदोलन भी हुए हैं। कटारा और उनकी पार्टी का कहना है कि भील प्रदेश का गठन आदिवासी समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है। भारत आदिवासी पार्टी के लिए अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कटारा ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अगले चुनाव में उनकी पार्टी की ताकत सभी को हैरान कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सलूम्बर में इस बार पार्टी थोड़ा पीछे रही थी, लेकिन अगली बार वे उस सीट को भी जीतने का लक्ष्य रखेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव के तहत 7 नए विधायकों ने शपथ ली, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। पहला है रेवंत राम डांगा, जो खिवसर जीते थे और हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराया था। दूसरा है शांति देवी मीणा, जिन्होंने सलूम्बर सीट से जीत हासिल की थी। तीसरे नाम है राजेंद्र गुर्जर, देवरी उनियारा से जीत हासिल की। 5वां नाम है राजेंद्र भापू, झुंझुनू से जीत हासिल की। छठा नाम है सुखवंत सिंह, जिन्होंने रामगढ़ सीट से जीत हासिल की। और 7वां नाम है अनिल कटारा, जिन्होंने 84 सीट से जीत हासिल की। राजस्थान के उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लेने के बाद एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान दिया, जब अनिल कटारा ने भील प्रदेश की पुरानी मांग को फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि यह मांग आदिवासी समाज के लिए एक जरूरी कदम है और उनकी पार्टी आगामी चुनावों में अपनी ताकत से राज्य की राजनीति को प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत आदिवासी पार्टी का कहना है कि अगले चुनाव में उनका प्रदर्शन सबको चौंका देगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।